मंगलदेव 15 मार्च 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सिंह लग्न या सिंह राशि वालों पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा। देखिए, मंगल की जब हम बात करते हैं तो मंगल अग्नि तत्व के ग्रह माने जाते हैं, वही शनि वायु तत्व के ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में 30 साल बाद मंगल और शनि की युति कुंभ राशि में होने जा रही है। तो जब वायु और अग्नि का मेल होता है तो विस्फोटक प्रभाव अवश्य देखने को मिलते हैं। मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव न केवल व्यक्ति विशेष पर बल्कि देश दुनिया पर भी पड़ने वाला है। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। इसमें कुछ अलग जानकारी, हटकर जानकारी आपको प्राप्त होगी। देखिए, जब मंगल और शनि का योग बनता है तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे 15 मार्च से लेकर और 23 अप्रैल 2024 तक देश दुनिया पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ने जा रहा है। आपको देखने को मिलेगा गृह युद्ध जैसी हालात बन सकते हैं, है ना। और साथ ही इसके साथ साथ बहुत सारी जगहों से आपको दुर्घटना के समाचार देखने को मिलेंगे। साथ ही ऐसी चीजें घटित होंगी, कहीं अग्नि लग जाए, ये चीजें कहीं ना कहीं से मंगल शनि की युति की वजह से होंगी। साथ ही स्पेशल यह समय इसलिए हो जाता है कि सूर्य राहु का ग्रहण भी मीन राशि में बन रहा है। ऐसी स्थिति में सिंह राशि यदि आपकी, तो आपके राशि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य जो होते हैं ये प्रशासन को रिप्रेजेंट करते हैं, सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मंगल शनि और शुक्र की युति कुंभ राशि में होने की वजह से सरकार को लेकर भी बहुत सारी समस्याएं सरकार के सामने खड़ी होंगी, क्योंकि मंगल सेना पुलिस आर्मी होता है, सैटर्न जो होता है प्रजा होता है, सैटर्न से कृषि को देखा जाता है, मजदूर किसान को देखा जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार और किसानों के बीच बड़े संघर्ष की चीजें निकलकर सामने आएंगी। बहुत सारे आंदोलन उग्र हो सकते हैं, कुछ हिंसक घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। तो यह समय विशेष बहुत अच्छा नहीं है। साथ ही शनि को जुडिशरी का कारक कहा जाता है। तो आप देखिएगा 15 मार्च से लेकर और 23 अप्रैल तक जुडिशरी से कुछ ठोस निर्णय आपके सामने निकल कर आएंगे। तो ये देश दुनिया पर कुछ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं तो आइए जानते हैं कि आपके लिए मंगल के ग्रह गोचर कैसा रहने वाला है। देखिए, मंगल देव आपके चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव और 9th हाउस भाग्य भाव के स्वामी होकर आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जहां पर ऑलरेडी शनिदेव विराजमान है। देखिए, शनि और मंगल की युति बहुत अच्छी सप्तम भाव में नहीं मानी जाती, क्योंकि शनिदेव अलगाववादी प्लेनेट है, वही मंगल एग्रेशन का कारक है। ऐसी स्थिति में सबसे पहला इंपैक्ट जो देखने को मिलेगा वह आपके निजी जीवन में देखने को मिलेगा। जो हमारे सिंह लग्न और सिंह राशि वाले हैं उनको इस दौरान अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में आपको तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष तौर पर हो सकता है कि आपको वायरल फीवर, शारीरिक कमजोरी, चोट चपेट, दुर्घटनाओं से भी बचने की आवश्यकता रहेगी। स्पेशली अगर आप शनि की दशा वगैरह आपकी चल रही है या मंगल की दशा में आप चल रहे हैं तो आप देखें कि लगन पर शनि और बृहस्पति की भी दृष्टि और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। शुक्र की भी दृष्टि 30 मार्च तक रहेगी, है ना। तो 30 मार्च के बाद ज्यादा अवेयर थोड़ा सा होने की आवश्यकता रहेगी, स्पेशली अपने स्वास्थ्य को लेकर। हाँ, एक बात अच्छी है कि जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उनके लिए लाभकारी समय रहेगा, स्पेशली यदि आप ठेकेदारी के कामों से जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त भूमि से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं, आप इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ कोई वर्कशॉप चलाते हैं तो आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। जो लोग अपनी दुकान, फैक्ट्री, इंडस्ट्री चला रहे हैं उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा। स्पेशली जो लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का शॉप वगैरह करते हैं उनके लिए भी यह समय अनुकूल रहने वाला है। हालांकि कहने को तो आपके 7th हाउस के अंदर ससराज योग बना हुआ है, लेकिन यह समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि शनि वायु है और मंगल जो है वह अग्नि है। 7th हाउस में दो पापक ग्रहों के होने की वजह से सिंह राशि और सिंह लग्न वालों को अपने दाम्पत्य जीवन पर जरूर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान पति पत्नी के बीच में अहम का भाव या इसके अतिरिक्त वाद विवाद, लड़ाई झगड़े ज्यादा यहाँ पर हो सकते हैं। स्पेशली जो हमारे सिंह लग्न और सिंह राशि वाले हैं, देखिए शुक्र भी यहाँ पर सप्तम भाव में 30 मार्च तक रहेंगे। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि आपको अपनी छवि न नुकसान होने पाए, स्त्री पक्ष से कोई एलिगेशन न लगे। एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ अगर आप हैं और शनि खराब स्थिति में आपकी पत्रिका में है तो चीजें उजागर हो जाएंगी, है ना। तो मान हानि का योग यहाँ पर बनता है, तो ये थोड़ा सा निगेटिव है। बिजनेस के मामले के लिए अच्छा है। धन के लिहाज से अगर बात किया जाए तो आपके लिए यह गोचर अच्छा साबित होगा, धन लाभ आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। साथ ही आप देखें कि मंगल देव 9th और 4th के स्वामी होकर केंद्र में है और साथ ही 10th हाउस को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में नई नौकरी की संभावनाएं बनती हैं। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, अगर आप सेना पुलिस आर्मी के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के फील्ड के अंदर हैं,
आप काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, नौकरी नहीं लग पा रही थी, या कोई आपका रिजल्ट आना है जो अटका हुआ था, प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ा हुआ, आपको लाभ मिलेगा। इस दौरान रिजल्ट आता है तो आपको बड़ी खुशखबरी, नई नौकरी की प्राप्ति। कार्यस्थल पर आपका दबदबा रहेगा। अगर आप पहले से प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर आपका जो है तो मन लगेगा, आपकी एनर्जी अच्छी रहने वाली है। पीठ पीछे जो शत्रु षड्यंत्र रच रहे थे वो समाप्त होंगे। लेकिन जो मंगल की 7वीं दृष्टि है वो आपके लगन पर पड़ रही है, तो अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहना होगा, क्योंकि सूर्य राहु का ग्रहण योग लग रहा है। इसका मतलब यह है कि आपके लग्नेश भी ग्रहण की स्थिति में रहेंगे। तो यहाँ पर आपको वाहन वगैरह चलाते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक चलाइएगा तो अच्छा रहेगा। यदि आपको पहले से माइग्रेन की समस्या या आंखों से जुड़ी हुई कोई समस्या रही है तो इसका आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि मंगल देव की जो 8वीं दृष्टि है वह आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है। सेकंड हाउस में ऑलरेडी केतु देव विराजमान है। ऐसी स्थिति में जो सिंह लग्न और सिंह राशि के जातक या जातिका हैं उनको अपने वाणी पर नियंत्रण रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि यदि बात किया जाए तो आपकी बुद्धि अच्छी काम करेगी, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहने वाली है। इस टाइम फ्रेम के दौरान यदि आप संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं, न विवाहित हैं, तो संतान प्राप्ति का योग तो दिखता है, लेकिन थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग से बचिएगा। दाम्पत्य जीवन पर ख्याल रखिएगा। प्रेम संबंधों के लिहाज से अच्छा है। यदि आप विवाह आपका नहीं हो पा रहा था तो भले ही मंगल 7वें भाव में आए हैं, लेकिन ये विवाह कराने का कार्य करेंगे। आपके सप्तमें शनिदेव ऑलरेडी ससराज योग बनाकर बैठे हैं, तो आप देखेंगे कि 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक विवाह होने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी तो विवाह से संबंधित बात भी बनती हुई नजर आएगी। लेकिन स्पेशली सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता यह रहेगी कि आपके चतुर्थ भाव पर, यानी चतुर्थ भाव के स्वामी होकर केंद्र में ही है और शनि की दृष्टि पड़ रही है। इसलिए सिंह लग्न और सिंह राशि वालों को भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करते समय बहुत ज्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता है। आपके साथ में चीटिंग ना हो, इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। ठीक है, इसके साथ ही माँ की हेल्थ को लेकर या घर में कलह का वातावरण रह सकता है। घर का माहौल बहुत अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं रहेंगी, तो ये चीजें थोड़ी सी निगेटिव रहेंगी। हालांकि जो लोग धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े हुए हैं, धार्मिक क्रियाकलापों में संलग्न हैं, उनके लिए समय अच्छा है। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े कार्यों में सफलता, क्रिएटिव फील्ड से आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होने जा रही है। साथ ही लंबी दूरी की यात्राएं भी होती हुई नजर आ रही हैं। यदि आपका विदेश गमन की इच्छा है तो विदेश की इच्छा आपकी पूर्ण हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, एमएनसी कंपनीज के अंदर हैं, तो आपको बहुत अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं। सैलरी में वृद्धि होने के भी योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होती नजर आ रही हैं। ठीक है, लेकिन आपको अनिद्रा की समस्या परेशान करेगी। हाँ, विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, विशेष तौर पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का है ना, तो या मशीनरी से जुड़ा हुआ, तो उसमें आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। जो लोग हॉस्पिटल्स वगैरह में काम करते हैं उनके लिए भी समय अनुकूल रहने वाला है। साथ ही आपके संतान के करियर को लेकर कोई समस्या थी, संतान की हेल्थ निगेटिव चल रही थी, तो उन तमाम समस्याओं से आप बाहर अवश्य निकलने जा रहे हैं। आपके लिए लाभ की स्थिति, धन की स्थिति भी इस गोचर अवधि के दौरान अच्छी रहेगी। हालांकि थोड़ा सा 15 मार्च से लेकर 25 मार्च तक धन की अधिकता या धन के खर्च की वजह से आप थोड़ा परेशान रहेंगे, लेकिन लगभग 30 मार्च के बाद चीजें आपके लिए बहुत बेहतर होती हुई नजर आएंगी। आपको आकस्मिक धन लाभ मिलेगा, है ना, और साथ ही शेयर मार्केट वगैरह से भी लाभ होने के योग दिखाई देते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। उपाय क्या करना है सिंह लग्न और सिंह राशि वालों, आप वैसे भी तेज स्वभाव के होते हैं। ठीक है, आपको किसी के अंदर दबना पसंद नहीं होता। आप जो भी बात होती है आप स्पष्ट करते हैं, लेकिन अंदर से बहुत इमोशनल होते हैं। सेकंड हाउस में देखिए मंगल की दृष्टि, 8वीं दृष्टि कहीं ना कहीं से डिस्ट्रॉयर का काम करती है। ऐसी स्थिति में परिवारजनों के साथ सामंजस्य बनाइएगा और अपने बैंक बैलेंस का ध्यान रखिएगा। वाणी की वजह से कहीं आप वाद विवाद में न पड़े, इन चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हनुमान जी की उपासना कीजिए आप, ताकि आपके दाम्पत्य जीवन की भी स्थितियां बेहतर हों। आप शनि मंदिर जाकर शनिदेव जी के भी दर्शन कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, तो ये चीजें ज्यादा बेहतरीन आपको यहाँ पर फलीभूत होंगी। दूसरा कि आपको धर्म का साथ नहीं छोड़ना है, धार्मिक प्रवृत्तियों में आप लगे रहेंगे तो मंगल का यह गोचर किसी तरीके से आप निकल